उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा और आगजनी से प्रदेश ही नहीं देश का भी माहौल गर्म हो चुका है। विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने संभल में बवाल किया। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने संभल में हुए पथराव पर कहा कि सर्वे के दौरान जो हुआ उसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में नफरत की राजनीति की जा रही है। संभल की घटना उसका दुष्प्रभाव है। पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार संभल में जो घटना हुई उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी हिंसा में हुई मौत को मर्डर करार दिया है। 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी संभल घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर सपा सांसद का बयान सामने आया। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को बवाल हुआ था। सुबह 5 बजे डीएम एसपी के साथ एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव मस्जिद पहुंचे थे। इस दौरान आसपास के मार्गों की नाकाबंदी कर मस्जिद में नाप शुरू की गई। इसकी भनक लगने पर भीड़ जुट गई। करीब 7 बजे भीड़ की ओर से पथराव होने लगे, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस बीच वाहनों में भी आग लगाई गई। इस घटना में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन संभल में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है।